हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पुणे के एक यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रोफेसर पोजीशन के लिए वैकेंसी डिटेल्स दिए गए हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी एज वेल एज टोटल वैकेंसी। तो देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है फॉर द प्रोफेसर पोस्ट इज 32। ठीक है, जनरल वालों के लिए 21 है, वुमेन के लिए 10 एंड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1। ठीक है, एंड एडिशनल 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर हैंडीकैप्ड पर्सन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सीधे डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट, पे स्किल क्या है एंड स्पेशलाइजेशन क्या है, एज वेल एज आप यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो जैसे लेवल 14 रखा गया है पे लेवल, तो 7 सीपीसी के हिसाब से एंट्री बेसिक सैलरी आपका बनता है 1,44,200 रुपीज पर मंथ। ठीक है, डिपार्टमेंट की बात करें तो फिर आप देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेन लैंग्वेजेस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हेल्थ साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, interdisciplinary school for humanities and social sciences as well as science, instrumentation science, law, Marathi, mathematics, microbiology, Pali and Buddhist studies, philosophy, physics, psychology, Sanskrit and Prakrit languages, sociology, statistics and last में zoology। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी चेक कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जरूर चेक करें। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट आता है एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी है 32। ठीक है, जनरल वालों के लिए 22 है, विमेन के लिए 9 है एंड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी एडिशनल 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर हैंडीकैप्ड कैंडिडेट। ठीक है, पे मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो लेवल 13A रखा गया है, जिसमें एंट्री बेसिक सैलरी बनता है 1,31,400 रुपीज पर मंथ। ठीक है, डिपार्टमेंट यहाँ पे देखिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, एटमॉस्फेरिक स्पेस साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बॉटनी, केमिस्ट्री, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेजेस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, पाली एंड बुद्धि स्टडीज, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, विमेन एंड जेंडर स्टडीज एंड लास्ट में जूलॉजी। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 47। ठीक है, तीनों पोस्ट को मिला के अगर देखें, मतलब प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर देखें तो 111 वैकेंसी बनता है। ठीक है, 111 वैकेंसी एक साथ रिलीज किया गया है। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर यहाँ पे डिवाइड करें कि क्या क्या कौन से कैटेगरी में क्या है, तो जनरल वालों के लिए देखिए 30 वैकेंसी है, विमेन के लिए 15 एंड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 2। यहाँ पे भी एडिशनल 2 पोस्ट इज रिजर्व फॉर 2 पोस्ट आर रिजर्व फॉर हैंडीकैप्ड पर्सन। ठीक है, यहाँ पे अगर पे मैट्रिक्स की बात करें तो फिर लेवल 10 रखा गया है, तो एंट्री बेसिक सैलरी बनता है 57,700 रुपीज पर मंथ। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एंथ्रोपोलॉजी, एटमॉस्फेरिक स्पेस साइंस, बॉटनी, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन संस्कृत, सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, foreign languages, history, law, library and information science, Marathi, mathematics, Pali and Buddhist studies, philosophy, physics, political science, psychology, Sanskrit and Prakrit languages, sociology, statistics and last में zoology। ठीक है, उसके बाद जनरल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ये जनरलाइज क्वालिफिकेशन है फॉर ईच पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर पीएचडी डिग्री आपके पास होना मैंडेटरी है इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन, एंड आपके पास पब्लिकेशंस होना चाहिए हाई क्वालिटी का, एंड नंबर ऑफ पब्लिकेशंस इज मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस। ठीक है, तो मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस आपके पास होना चाहिए, वो भी पीयर रिव्यूड और ईजीसी लिस्टेड जर्नल्स में। टोटल रिसर्च स्कोर आपका 120 होना चाहिए, एंड यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो फिर 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर लेवल में। एंड अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, आपने रिसर्च फील्ड से 10 साल का एक्सपीरियंस किया है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों फील्ड ही यहाँ पे चलेगा।
ठीक है। उसके बाद आते हैं एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है इन द कंसर्न डिसिप्लिन। मास्टर्स डिग्री में आपका एटलीस्ट 55% मार्क्स होना यहाँ पे मैंडेटरी है। मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए टीचिंग या फिर रिसर्च किसी भी फील्ड से। मिनिमम 7 पब्लिकेशंस आपके पास होना चाहिए, वो भी हाई क्वालिटी का, मतलब जो जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। ठीक है। एंड रिसर्च स्कोर जो है वो 75 होना चाहिए। ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करें तो फिर मास्टर्स डिग्री में आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए एंड उसके साथ साथ आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। अगर नेट आपने क्वालिफाई नहीं किया है, स्टेट लेवल पे सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। बट अगर आपने नेट सेट कुछ भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है तो आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। बट पीएचडी डिग्री के लिए कुछ यहाँ पे कंडीशंस फॉलो किया जाता है, जैसे कि पीएचडी डिग्री आपका रेगुलर मोड पे होना चाहिए, पीएचडी थीसिस एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवेलुएट होना चाहिए, ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए, आपके पीएचडी वर्क में एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए जिसमें से एक रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी जर्नल में पब्लिश होना चाहिए, किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर आपके पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे जो क्राइटेरिया है ये आपका फॉलो होना चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबल होंगे फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है वो यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है, वो बाद में आपको दिख जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोट दिए गए हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे होगा, कोई अलग मोड अगर आप यूज करते हैं जैसे कि बायोडाटा, सीवी या फिर कोई अदर ऑफलाइन एप्लीकेशन आप जाके बाय हैंड सबमिट करते हैं तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट है तो 1 तारीख से, मतलब 1 जनवरी से जो है यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है एंड 31 जनवरी तक, मतलब 31 जनवरी तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो काफी टाइम है आपके पास। एंड एप्लीकेशन करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकाल के वो भी आपको सेंड करना है, मतलब दोनों तरह से यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करना है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ठीक है। तो हार्ड कॉपी जब आप सेंड करेंगे तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन्स कि जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में क्लेम करते हैं, जैसे कि आपके कोई भी डिग्री आपने कंप्लीट किया है तो डिग्री सर्टिफिकेट आपको देना है, कोई भी अगर किसी भी फील्ड में अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो सभी का जो है जेरोक्स कॉपीज में सेल्फ अटेस्टेड करके सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके आपको एनवेलप में आपको सेंड करना है एंड एनवेलप के ऊपर आपको सुपरस्क्राइब करना है कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एंड क्या डिपार्टमेंट है। ये बहुत ही ध्यान से आपको करना है, बिकॉज अगर ये भूल जाएंगे आप ये मेंशन करना कि कौन से पोस्ट के लिए एंड क्या डिपार्टमेंट है तो आपका जो एनवेलप है, जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। एंड हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग अलग से सेपरेट एप्लीकेशन डालना होगा। हार्ड कॉपी सेंड करने का जो लास्ट डेट है वो है 12 फरवरी। ठीक है। तो 12 फरवरी तक आप यहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं, मतलब कि हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट 31 जनवरी है एंड 12 फरवरी तक आप यहाँ पे हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखिए जी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देना है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे सेंड करना है। ठीक है। या फिर अगर आपने कोई नाम चेंज किया है तो उसका भी गवर्नमेंट गैजेट कॉपी आपको यहाँ पे सेंड करना है। तो सभी यहाँ पे लिस्टेड है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स डालना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको शो करना है या फिर प्रोड्यूस करना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन आपका सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो फिर 1000 रुपीज यहाँ पे रखा गया है फॉर ओपन कैटेगरी एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपको 500 रुपीज यहाँ पे पे करना है एंड पेमेंट जो है ऑनलाइन मोड पे आपको डन करना है। ठीक है। जैसे मैं बता रही थी कि द एनवेलप कंटेनिंग एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सुपरस्क्राइब्ड एज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इन द डिपार्टमेंट ऑफ, कौन से डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड लास्ट में आपको कोई टीडीए नहीं मिलेगा। कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल हैव टू रिमेन प्रेजेंट एट देयर ओन एक्सपेंसेस, अपने खर्चे में आपको वहां पे जाना है एंड आना है। ठीक है। कोई भी टीडीए आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है। तो यही नोटिफिकेशन है
आई थिंक ये बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है विद ह्यूज वैकेंसीज। 111 वैकेंसी कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। यानी परमानेंट पोजीशन है तो जरूर अप्लाई करें। एंड लगभग मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट यानी कि सभी लगभग सारे सब्जेक्ट में यहाँ पे जो है वैकेंसी रिलीज किया गया है, ठीक है। साइंस वालों के लिए भी, आर्ट्स वालों के लिए भी, तो जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए। एंड आई होप कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आया है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि पुणे यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था पहले, ठीक है, फॉर्मरली यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। बट अभी के लिए इसका नाम चेंज हो गया है, यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हो गया है। तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, एज वेल एज नोटिफिकेशन भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स बहुत ही क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। एंड नोटिफिकेशन आप अच्छे से रीड कर लीजिए, बिकॉज 11 पेज का ही नोटिफिकेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एक बार लाइन टू लाइन रीड कर लीजिए कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, एलिजिबिलिटी आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देन जाके आप एप्लीकेशन को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करें एंड वीडियो को शेयर करें जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। अपने फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी आप डेली चेक कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।